गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। श्री राम एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है ना। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई जल्दी से। और आज हम लोग करने वाले हैं क्यूबॉइड का सेकंड पार्ट। क्यूबॉइड का पहला पार्ट घनाभ का हम लोगों ने पढ़ लिया था, और उसको कंप्लीट अगर नहीं किया है तो पहले उसको कंप्लीट कर लो, उसके आगे की बातें करने वाले हैं, ठीक है। क्यूबॉइड में आज हम लोग कटिंग वगैरह सीखेंगे, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, सीखते हैं चीजें, है ना। तो चलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए भाई। क्यूबॉइड में हम लोगों ने अलग अलग तरीके से चीजों को निकालना सीख लिया था, है ना। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे आयतन निकलता है अलग अलग तरीके से। एलबीएच डायरेक्ट देके आपसे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट देके डायरेक्ट आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है, लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो आपको क्या दे सकता है, डायगोनल्स देके पूछ सकता है। मैंने बताया था डायगोनल पे क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। डायगोनल ना देके तीन अलग अलग फेसेस का एरिया देके पूछ सकता है। तीनों को दोनों को हम लोगों ने करके देखा था कैसे बनता है। आज हम लोग बात करेंगे क्यूबॉइड में ही कटिंग के बारे में, ठीक है। तो चलिए ये थोड़ा सा उसी के आगे का पार्ट है क्यूबॉइड में। अब देखिए अगला जो पार्ट है, ये इस तरह की चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं। किसमें, याद करो। अगर क्यूब आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो क्यूबॉइड भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। अभी की क्यूबॉइड है घना, ठीक है, घना। अब देखो इसमें क्या क्या है, कैसे बनता है, कैसे कटिंग आती है, चीजों को समझो। ये हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है, और ये रही हमारी ऊंचाई। हमने तीनों को अलग अलग माना, ठीक है, मानना ही पड़ेगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग ही होती हैं, ठीक है। कोई दो चीजें बराबर हो सकती है, वो डिपेंड करता है, लेकिन तीनों चीजें बराबर नहीं होंगी कि लंबाई भी बराबर हो जाए, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो घनाभ नहीं होगा, फिर वो घन हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहते हैं, उसमें कोई दोहरा नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे इसकी कटिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, अगर तुमको बात समझ में आए तो बताना। मैं तीन कट के द्वारा इस क्यूबॉइड को, इस घनाभ को मैं 8 पीसेस में कन्वर्ट करना चाहता हूं। 8 पीसेस में बढ़ जाएगी। देखो पीसेस बढ़ जाएंगे तो क्या वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ेगा? क्या वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा? नहीं, पीसेस बटने से वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सरफेस एरिया में जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि जब हम कट मारते हैं तो दो नए फेसेस बन के आते हैं। ये चीज आपको मैंने बताई थी, अगर आप ऐसे कट करें या ऐसे कट करें तो फिर दो फेसेस बनते हैं, ठीक। अब बात आती है इसको हम किस किस तरह से कट करने जा रहे हैं। और याद रखना सवाल आता है जनाब में 3 कट के द्वारा 8 पीस कर दिए गए तो अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये 3 कट कहाँ से किए गए हैं। कोई बच्चा अगर ये चीज नहीं समझता है, देखो जैसे ये घनाभ है, ठीक है, अपना बहुत काम कर रहा है ये, है ना। अब जैसे ये घनाभ है, अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये हमारी लंबाई है, ठीक है, ये रही हमारी चौड़ाई, तो ये रही हमारी ऊंचाई। अब अगर कोई बच्चा है 3 कट ऐसे करे एक, तो आप देखोगे कि 2 पीसेस में बट जाएगा। अगर यहीं से दूसरा कट मार दें तो अब कितने पीसेस, 1 2 और 3 पीसेस हो जाएंगे। और यहीं पर 3 मार दे तो 4 ही पीसेस हुए, जबकि यहाँ पर हो कितने रहे, 8 पीस। इसका मतलब है कि आप ऐसे 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 करके 3 कट नहीं मार सकते। मतलब आप 2 कट मार के या 3 कट मार के आप, क्योंकि 3 कट मारोगे अगर तो 4 पीसेस होंगे। कोई सोचे कि ऐसे 3 कट मारे 1 2 3 तो भी 8 पीसेस होंगे। कोई सोचे कि हम ऊंचाई को 3 हिस्सों में बांट दे 1 2 3 तो भी 4 पीसेस बनेंगे। इसका मतलब अगर 8 पीस बनाने हैं आपको, 8 पीसेस में इसको तोड़ना है, वो भी केवल 3 कट के द्वारा, तो फिर आपको ये समझना होगा कि इसकी जो कटिंग होने वाली है वो होगी सबसे पहले पहला कट। ध्यान से समझना, ये चीज बहुत इजी होता है। फर्स्ट कट, फर्स्ट कट में क्या करेंगे, लेंथ को हम आधा कर देंगे, लेंथ को क्या कर देंगे, हाफ। अब यही काम करना है हमको। फर्स्ट कट, जैसे ये लंबाई है हमारी, ठीक है, ये लंबाई थी, तो हमने पहला कट ऐसे मारा तो 2 पीसेस हो गए। क्लियर है मेरी बात, लेंथ आधी आधी हो गई, ध्यान देना। 2 पीसेस हैं, अभी अभी मैंने उसको हटाया नहीं, अलग अलग नहीं किया। अब ऐसे ही रख, मैंने इसको घुमा के या वहीं पर रखा हुआ। अब मैंने एक चौड़ाई को आधा आधा कर दिया, सेकंड कट। सेकंड कट किया, उसमें हमने ब्रेड्थ को, चौड़ाई को क्या कर दिया, हाफ कर दिया।
अब ऐसा करने से हुआ क्या, कितने पीसेस हो गए, ध्यान से समझो। जब यहां से कट मारा 2 हो गए, यहां से कट मार दिया तो टोटल पीसेस हो गए 4। कुछ लोग समझ ही नहीं पाएंगे 4 कहां से। अरे भाई ऐसे 2 थे, अब जब ऐसे कर दोगे तो 2 इधर हो जाएंगे, 2 इधर, 4 हो गए। अब तीसरा कट, अब देखो यहां से दिमाग लग गया होगा, एक हमने लंबाई को आधा किया, दूसरा हमने चौड़ाई को आधा किया। अब मैं क्या करने वाला हूं, जो ऊंचाई है इसको आधा कर दूंगा, 4 पीसेस ऊपर निकल आएंगे, 4 पीसेस नीचे निकल आएंगे, टोटल हो जाएंगे 8। तो जो हमारा थर्ड कट है, जब भी इस तरह का, आपको ये नहीं बताएगा किस तरह से वो कट कर रहा है, वो सिंपली बोलेगा 3 कट के द्वारा क्यूबॉइड को 8 पीसेस में बांट दिया गया, बताओ अब नया टोटल सरफेस एरिया क्या है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, हाइट को हाफ कर दिया है, हाइट को हाफ कर दिया। देखो निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। बच्चा इसको जब वो समझ गया कि इस तरह का कट है, तो वो क्या कर सकता है, 1 का निकाल के 8 का मल्टीप्लाई कर सकता है, आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक नया क्यूब बन जाएगा। कितने क्यूब, एक नया, सॉरी क्यूब नहीं, छोटे छोटे पीसेस 8 बनेंगे इस तरह के। आया ना, जल्दी बोलो भाई, 8 पीसेस बनेंगे। वो 1 का टोटल सरफेस एरिया निकाल के, ध्यान देना, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल के मल्टीप्लाई 8 का कर देगा और आंसर आ जाएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, आप इससे भी कर सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपका कॉमन सेंस काम कर रहा है तो ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, कैसे, पहले इसको देखो, ये वाला तरीका। अब आप बताओ, आपने एक फर्स्ट कट में लेंथ को आधा किया तो लंबाई जो है वो L/2 होगी, आया ना। फिर आपने चौड़ाई को आधा किया सेकंड कट में, तो इसका मतलब चौड़ाई भी आधी होगी, आया ना, D/2, और हाइट भी आधी होगी तो H/2। अब अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने जाऊँ तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। अब यहाँ पर मैं अगर वैल्यू रखूँ 2, तो यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये आ जाएगा LB/4 प्लस, इधर से BH कराओगे तो BH/4, BH/4 प्लस, इधर से HL कराओगे HL/4, HL/4। अब देखो सब में बाई 4 है तो ऊपर जुड़ जाएगा और 2 से कट जाएगा, तो आ जाएगा LB प्लस BH प्लस HL और बाई 2। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया 1 का। और अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करा दूं, सॉरी कितने हैं, 8 बनेंगे, 8 का अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए, 2 से ये कट जाएगा और 4, ये आ जाएगा कितना, 4 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। और अगर तुम ध्यान से देखो, अगर 2 और 2 यहाँ लिख दें, 4 को हम कितना लिख दें, 2 इंटू 2, LB प्लस BH प्लस HL। और तुम ध्यान से देखो तो ये चीज क्या टोटल सरफेस एरिया लिखी हुई है। इसका मतलब है कि आंसर जो आया, ध्यान से समझो इस चीज को, आंसर जो आया वो टोटल सरफेस एरिया का कितना आया है, डबल आया है, टोटल सरफेस एरिया का डबल आया है। तो चाहे बेसिक से आप 3-4 स्टेप्स में करो ये, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, ध्यान से समझो, यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉमन सेंस, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि भैया कॉमन सेंस कैसे लगेगा आपका, कैसे हो जाएगा, ध्यान से सुनना। जब आप इसको लंबाई से काटोगे, लंबाई से, तो जितना फेस लेफ्ट का है राइट का, उतना ही फेस एक इधर बनेगा, और जितना इधर का है उतना इधर 2 फेस बनेंगे। दोनों फेस क्या होंगे, इसके बराबर एक इसके बराबर, मतलब लेफ्ट राइट वाला एक कट पे मिल गया। जब एक कट किया तो लेफ्ट और राइट जैसा 2 नए फेसेस हमको मिल गए। कौन कौन मिला है, लेफ्ट और राइट, ध्यान से समझना। जब मैंने ऐसे कट किया चौड़ाई से, चौड़ाई है ये, चौड़ाई से मैंने आधा आधा कट किया, तो जितना फ्रंट का एरिया और बैक का एरिया, 2 नए फेसेस मिलेंगे फ्रंट और बैक के बराबर, तो फ्रंट बैक मिल गया, लेफ्ट राइट मिल गया। अब अगर तीसरा कट मैं ऊंचाई से काटूंगा, ऊंचाई को आधा आधा कर दूंगा, जितना टॉप का है वहां मिलेगा और जितना बॉटम का एक और मिलेगा। इसका मतलब है हमें 6 नए फेसेस मिलेंगे 3 कट पे, और 6 के 6 फेसेस अलग अलग हैं, लेफ्ट है, राइट है, फ्रंट है, बैक है, टॉप और बॉटम है। इसका मतलब पहले जो चीजें थी 6 के 6 फेसेस, अब 6 और मिल गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले जितना टोटल सरफेस एरिया था अब वो डबल हो चुका है। ये चीज मैंने आपको क्यूब में भी बताई थी, बताया था कि अगर 3 कट के द्वारा 8 पीसेस करे जा रहे हैं तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो जस्ट डबल हो जाता है। क्यों डबल होता है, क्योंकि जब आप लंबाई से काटते हो तो लेफ्ट राइट मिल जाता है, चौड़ाई से काटते हो तो फ्रंट और बैक मिल जाता है, और जब ऊंचाई से काटते हो तो टॉप और बॉटम एरिया मिल जाता है। हाँ या ना, तो सिंपल है। जब भी इस तरह का है 3 कट का आएगा तो कुछ नहीं करेंगे, ओल्ड सरफेस एरिया, ओल्ड टोटल सरफेस एरिया कितना होता है,
तो ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। और अगर आपका कोई आपसे कहे कि न्यू टोटल सरफेस एरिया बता दो, नया टोटल सरफेस एरिया, तो अब कितना हो जाएगा 4LB प्लस BH प्लस HL। 4 क्यों हो गया? उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। कोई ऐसा बच्चा है क्या ये बात नहीं समझ पाया? बताओ भाई। बिल्कुल आसान सी चीज है। अगर आपने क्यूब में ये चीज समझ ली थी तो फिर क्यूबॉइड में भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और चाहो तो आप बेसिक करके देख सकते हो, ये बेसिक से आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बेसिक की खास जरूरत है आपको, है ना, करने को कर सकते हो। अब सवाल में मॉडिफिकेशन क्या हो, इस बात, सवाल में मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है? जरूरी थोड़ी ना हर बार वो बीचों बीच से काटे। अगर उसने ऐसा बोला तो भी क्या टोटल सरफेस एरिया जो डबल हुआ था वो उतना ही रहेगा या कुछ नया हो जाएगा? आप समझो हमारी बात को। जैसे अगर उसने कहा कि हम लंबाई को आधे आधे से कर दे रहे हैं, अगर लंबाई आधी नहीं भी करते, मान लो यहां से कट करते हैं L/4, इधर का हिस्सा 1 यूनिट, इधर का 3, अगर लंबाई को 1/4 से काटते या 2/4 से या 3/4, कहीं से भी काटो, जब ऐसे कट मारोगे तो जितना फेस इधर का है इधर आ जाएगा और जितना फेस इधर का है इधर आ जाएगा कि नहीं आएगा? मतलब बीचों इधर कहीं से भी कट मार दो आप, ऐसे एक कट जब मारोगे तो 2 नए फेसेस बनेंगे, वो इन दोनों के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना? तो इसका मतलब है जरूरी नहीं कि वो बीचों बीच से कट करे, कहीं से भी कट करे। अगर लंबाई को काटेगा तो 2 फेसेस बनेंगे और दोनों फेसेस लेफ्ट और राइट मिल जाएंगे आपको, हाँ या ना? ओके। अब चौड़ाई काटें, जरूरी थोड़ी ना बीचों बीच से काटेंगे तो ही 2 फेस मिलेंगे, कहीं से भी किना काट दो आप भाई। जब इसको ऐसे काटोगे, जब ऐसे काटोगे तो इधर वाला फेस और इधर वाला फेस बन जाएगा। इसका मतलब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को कहीं से भी काटा जाए, जरूरी नहीं मिड पॉइंट होगा। आपका जो न्यू टोटल सरफेस एरिया होगा वो डबल ही हो जाएगा। तो एग्जामिनर एक दिमाग यहां लगा सकता है कि बच्चे ने अभी क्या किया है कि वो ये सोच के आया कि उसको मिड पॉइंट से काटा गया है, मतलब लंबाई को आधा, चौड़ाई को आधा या ऊंचाई को आधा किया गया। वो कल को कहेगा लंबाई को 1/3, चौड़ाई को 1/4 और ऊंचाई को 1/5वें भाग से काटा गया है। तो बताओ अब नया टोटल। अब बच्चा पता है लेंथ को 1/5 और ऐसे करके रखेगा वैल्यूज, फिर निकालने की कोशिश करेगा, कोई फायदा नहीं है। आप सिंपली याद रखो, 3 कट कर रहे हो और नहीं कहीं से भी काटो, टोटल सरफेस एरिया डबल हो ही जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसको ये बात नहीं समझ में आई? इजी है, ठीक। चल अब बात करते हैं, ये तो पहली कटिंग होगी कि 3 कट के द्वारा। नेक्स्ट अगली कटिंग, अगला नेक्स्ट पॉइंट समझो। फिर से एक क्यूबॉइड बना लेते हैं हम लोग, घनाभ, ये रहा घनाभ, लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई। अब देखो यहाँ पे भी याद करो, मैंने क्यूब में भी आपको कुछ कटिंग करवाई थी, क्यूब में भी मैंने आपको क्या करवाया था? कटिंग करवाया था। अब अगर कटिंग करवाया है तो सिंपल सी चीज क्या है, इस बात को समझो। यहां पर मैंने करवाया था कॉर्नर्स पे कट करवाया था, कॉर्नर्स पे कट करवाया था, शीर्षों पे, ठीक है, वर्टिसेस जिनको बोलते हैं। 8 शीर्ष हैं इसमें, उसमें भी 8 होते थे, इसमें भी 8 होंगे। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, पहले बताओ फेसेस कितने हैं, तो आप कहोगे फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, 6 फेसेस हैं टोटल। अब कॉर्नर्स की बात करें या जिनको शीर्ष कहते हो, तो 1 2 3 4 ऊपर, 4 शीर्ष ऊपर 4 नीचे मिलेंगे, तो टोटल शीर्ष कितने हैं? 8। और अगर एजेस की बात करें तो 1 2 3 4, 4 इधर मिलेंगे, 4 इधर, 8 9 10 11 और 12, तो टोटल एजेस कितने मिलेंगे? किनारे 12। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, एजेस कितने मिलते हैं? 12। वर्टिसेस जिनको शीर्ष बोलते हैं वो कितने मिलते हैं? 8। और अगर आपसे कोई कहे फेसेस, फलक कितने होते हैं, तो भैया ये होते हैं 6। तो इन पे सवाल मैंने उसमें भी बताया था, यहाँ भी सवाल बनता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कटिंग 3 तरह से हो सकती है। कटिंग कितनी तरह से हो सकती है? 3 तरह से हो सकती है। और जो सबसे फेमस है वो क्या है कि वो वर्टिसेस से 8 वर्टिसेस होते हैं, वो बोलेगा हर कोने से हमने कुछ सेंटीमीटर का क्यूब या क्यूबॉइड काटा, क्योंकि ऐसे क्यूबॉइड नहीं काटेगा, वो क्यूब ही निकालता है, इस चीज को याद रखना।
वो क्यूब निकालेगा। क्यूबॉइड अगर निकालेगा तो फिर वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देगा, किस ऊंचाई से किस लंबाई चौड़ाई से काटा है, ठीक है, तो क्यूब ही निकालता है। वो कहेगा हर कोने से हमने एक क्यूब निकाल लिया। कैसे निकाला जरा ध्यान से देखना, यहां से इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वो एक क्यूब यहां से निकाल लेगा। एक नहीं निकाला उसने, हर शीर्ष से एक, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये, एक ये और एक ये, ऐसे नीचे 4 शीर्ष है, बोलो है कि नहीं है। तो इन 8 टोटल शीर्षों से कहेगा कि हमने एक क्यूब निकाल लिया है 1 सेंटीमीटर का या x सेंटीमीटर का। हम मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर का उसने क्यूब जो है छोटा सा, ध्यान से देखो, ये छोटू सा क्यूब जो है वो x सेंटीमीटर का, x लंबाई, x चौड़ाई और x ऊंचाई का क्यूब निकाल लिया। तो अब वॉल्यूम तो कम हो ही जाएगा क्योंकि 8 क्यूब निकाले। पहले वॉल्यूम क्या था, ये चीज समझो, पहले वॉल्यूम क्या था, तो वो था LBH। अब अगर कहें न्यू वॉल्यूम बता दो, न्यू वॉल्यूम कितना होगा, तो LBH में से कम हो गया है, कितने कम हो गए, 8, और क्यूब की साइड है x, तो x क्यूब, तो एक x क्यूब, एक का था 8 थे तो 8 कम हो गया, तो ये तो न्यू टोटल वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम पे सवाल नहीं आएगा, सिंपल वो सवाल पूछेगा आपसे सरफेस एरिया पर। किस पर पूछेगा, सरफेस एरिया पर। और सरफेस एरिया भी कौन सा, टोटल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पे पूछता है। अगर पहले टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो था 2LB प्लस BH प्लस HL, आया ना, बताओ यही तो था। अब अगर कहें न्यू कितना होगा, न्यू टोटल सरफेस एरिया बताओ कितना होगा। तो अब आपको समझना पड़ेगा, मैंने उसमें क्यूब में भी आपको ये चीज बताई थी कि जब आप कॉर्नर से मतलब एप निकालते हो, वर्टिसेस से, शीर्षों से क्यूब काटते हो तो कितने फेसेस जाएंगे, इस चीज को ध्यान से समझो। फिर से बता रहा हूं, उसमें भी बताया था। जब ऐसे आप निकालोगे तो ये फेस जब जाएगा तो इसके अपोजिट एक बन जाएगा। जब आप इधर से देखोगे तो ये वाला फेस निकल जाएगा तो अपोजिट बन जाएगा। ऊपर से देखोगे तो ये फेस निकलेगा तो नीचे बन जाएगा। इसका मतलब 3 फेसेस हटेंगे और 3 नए फेसेस बन जाएंगे। इसका मतलब है कि टोटल सरफेस एरिया में चाहे 1 निकालो, चाहे 4 निकालो या 8 शीर्षों से निकालो, टोटल सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं पड़ता है। कब, हाँ कब, जब आप शीर्षों से निकालते हो। जब आप किससे निकालते हो, शीर्षों से। अगर शीर्षों से ना निकाल के आपने किनारों से निकाला तो यहां पर सरफेस एरिया बढ़ जाता, ठीक है, 2x²। और जब आप बीचों बीच से निकालते हो तो 4x² बढ़ता है। जब आप बीचों बीच से निकालते हो यहां से फेसेस से, तो तीनों जगह से निकाले जा सकते हैं, ठीक है, तीनों जगह से निकाले जा सकते हैं। तो अगर मैंने कहां से निकाला है, वर्टिसेस से, तो न्यू टोटल सरफेस एरिया भी उतना ही रहेगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, मतलब नो चेंज इन सरफेस एरिया, नो चेंज इन सरफेस एरिया। उम्मीद है अगर आप क्यूब समझ गए थे तो यहां भी समझ जाओगे, यहां भी समझ जाओगे। क्लियर है बात यहां तक, बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा कि जब हमने कहां से निकाला है, बोलो, जब हमने निकाला है शीर्षों से। अब मैं आपको एजेस निकाल के भी दिखा देता हूं, उसको भी बता देता हूं कितना बढ़ेगा। चलो आ जाओ, थोड़े से समझदार बनो भाई, सोचना और समझना सीखो। LB और H क्यूब ही निकालेंगे, लेकिन इस बार जो क्यूब निकालेंगे वो हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ से, एज से, एज से, ऐसे निकाल लिया हमने। जब एज से हमने क्यूब निकाला है, एज से, एज से क्यूब निकाला, निकालने, एज से क्यूब निकालने पर पहले अगर मैं पूछूं पहले टोटल सरफेस एरिया क्या था, तो टोटल सरफेस एरिया पहले तो वही था 2LB प्लस BH प्लस HL, हाँ या ना। अब न्यू टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, नया टोटल सरफेस एरिया कितना। अगर वो कहे केवल एक एज से निकाला है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कहे वो 12 एज से, टोटल 12 एजेस होते हैं, कुछ लोग गिन नहीं पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 एजेस होते हैं। अगर हर एज से आप हर एज से निकालोगे तो 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। पहले तो हम निकालें कितना एक पे निकला है, फिर 12 का मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, ठीक है, सिंपल। अब ध्यान से समझो, यहाँ फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। यही अगर समझ पा लो तो ठीक है, जब मैं ऐसे निकालूंगा तो ये वाला सरफेस हटेगा और ये वाला सरफेस हटेगा,
तो इसके अपोजिट इस साइड बनेगा और इसके अपोजिट उस साइड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप निकालोगे तो एक ऊपर इधर बन जाएगा और एक इधर साइड बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं? जब आप ऐसे निकालोगे, ऐसे करके ऐसे निकालोगे तो ऊपर एक सरफेस बन जाएगा कि नहीं बनेगा, और एक सरफेस नीचे बन जाएगा एक्स्ट्रा। तो कितने फेसेस बनेंगे? दो सरफेस नए बन जाएंगे। एक सरफेस ऊपर की तरफ यहां पर बन जाएगा, यहां पर, और एक सरफेस नीचे बन जाएगा। फिर न्यू टीएसए में एक पर निकालने पर दो बनता है, तो 12 होते हैं, तो टोटल कितने बनेंगे? 24। क्यूब में भी 24 बन रहे थे, क्यूब में भी कितने बन रहे थे? 24 बन रहे थे। तो न्यू टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 2LB प्लस BH प्लस HL, ये तो रहेगा रहेगा, और प्लस 12 का मल्टीप्लाई, और दो न्यू फेसेस बनेंगे, दो न्यू फेसेस बनेंगे। और दो न्यू फेसेस का अगर क्यूब है तो उसका एरिया एक्स साइड का अगर निकाला है, मान लेते हैं एक्स साइड का निकाला, किस साइड का? एक्स का क्यूब, तो 12 इंटू 2x², मतलब न्यू बढ़ जाएगा 24x²। क्लियर है? ठीक है, याद होगा मैंने आपको क्यूब में भी बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आप वर्टिसेस से निकालोगे, शीर्षों से, कोई सरफेस एरिया में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर एज या फेस से निकालोगे तो टोटल 24x² बढ़ता है। 6 फेसेस से हर एक पे 4 4 स्क्वायर बढ़ता है, 4x², अगर एक्स साइड का क्यूब निकाला है तो, है ना? इसीलिए मैंने कहा था पुराने वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहां से निकालता, ध्यान से समझो, बीचों बीच से फेस से x², एक्स साइड का एक क्यूब निकालता, अगर मैं यहां से क्यूब निकालूंगा यहां से, तो पहले टोटल सरफेस एरिया, ये चीज याद रखा करो, पहले टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL, आया ना? ये बार बार मैं लिख के दिखा रहा हूँ। अब न्यू कितना हो जाएगा? न्यू टोटल सरफेस एरिया। तो अब क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, जब मैं इधर से ऐसे निकालूंगा, यहां से ऐसे निकालूंगा, तो एक फेस ये कम होगा तो इसके अपोजिट बन जाएगा, वो तो बराबर हो गया। एक ऊपर से निकले, एक और बन जाएगा फेस, एक इस साइड बनेगा लेफ्ट में, एक राइट में, और एक बॉटम में, 4 नए फेसेस बन जाएंगे। 4 नए फेसेस बनेंगे एक पर, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये तो रहेगा रहेगा, प्लस 4 न्यू फेसेस बनेंगे। ठीक है, और कितने फेसेस होते हैं टोटल? अगर फलक गिने जाए तो कितने होंगे? 6 फलकों पर, तो यहां से बन जाएंगे। अब इसकी वैल्यू 4x² हो जाएगी, और इंटू 6, तो यहाँ से भी कितना बढ़ जाएगा? 24x²। तो अब आपको याद रखना है, मैंने पिछली बार भी याद कराया था, एक समरी लिखी थी। ठीक है, समरी क्या थी? ध्यान से समझो, मैं तीनों को यहाँ बना देता हूँ, तीनों को समझ लो। ठीक है, ये रहा हमारे पास क्यूबॉइड LB और H। अगर मैं यहां से ऐसे निकालता हूं क्यूब, देन नो चेंज इन सरफेस एरिया, नो चेंज इन टोटल सरफेस एरिया, और ईच, प्रत्येक, चाहे वर्टेक्स कह लो, चाहे एज कह लो, और चाहे फेस कह लो, प्रत्येक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैंने यहां से निकाला है, ठीक है, यहां से निकाला है ऐसे, तो फिर 24x² बढ़ेगा। और सभी फेसेस की बात कर रहे हैं, सभी एजेस पर, सभी एजेस पर। एजेस कितनी होती है? 12। कितने एजेस पर? 12 एजेस पर। अगर यही मैं बीचों बीच से यहां से निकालता, एक्स साइड का, यहाँ भी एक्स साइड का, और यहाँ भी एक्स साइड का, फिर ऐसे केसेस में भी कितना बढ़ेगा? 24x² बढ़ेगा एरिया। ठीक है, और क्या? सभी फेसेस पर, फलक पर, और फेसेस कितने होते हैं टोटल? 6, मतलब हर एक पर 4 4 4 बढ़ेगा। उम्मीद है ये छोटी सी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी, ये छोटी सी बात है सबको समझ में आ गई होगी। इसको लिख लो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ा जाए भाई। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगला पॉइंट है हॉलो क्यूबॉइड। हॉलो क्यूबॉइड का मतलब खोखला घनाभ। यहाँ से भी कभी कभी सवाल आता है। खोखला घनाभ का मतलब क्या है? ये पूछा जाता है संदूक की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में पूछा जाता है? संदूक। एक लकड़ी, मोटी लकड़ी का संदूक होता है ना, फिर उसका वॉल्यूम पूछा जाता है। तो खोखले घनाभ में आपसे वॉल्यूम पूछा जाता है। तो जब खोखले घनाभ पे वॉल्यूम आएगा तो निकालेंगे कैसे, ठीक है। अब खोखला घनाभ आपको बनाना पड़ेगा। अब बना के तो मैं दिखा देता हूँ आपको। कोशिश करना समझने की, अगर समझ में आ जाए तो। नहीं आया तो ज़्यादा परेशान ना होना, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेना, ठीक है। इस तरह का एक खोखला है। बनाने में थोड़ा मुश्किल समझ में आएगा आपको, दिखेगा कम थोड़ा सा, ठीक है। खोखला समझ लो, मतलब ये जो बाहर वाली चीजें हैं, ठीक है, इसको आपको समझना होगा, ठीक है। इस तरह से थोड़ा समझ लो, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। इस तरह का बॉक्स है। अब खोखला है तो कुछ मोटाई होगी लकड़ी की। मान लेते हैं लकड़ी की जो मोटाई है, लिख लेते हैं यहाँ पर, लकड़ी की मोटाई। अगर लकड़ी की मोटाई x सेंटीमीटर है, कितनी है? x सेंटीमीटर है। तो अब जो लकड़ी का खोखला घनाभ बना हुआ है होलो, तो इस खोखले घनाभ का, खोखले घनाभ, खोखले घनाभ का वॉल्यूम कितना आएगा? देखो पहले वॉल्यूम, देखो जब भी ऐसा करा करो तो पूरा वॉल्यूम पहले निकाल लिया। पहली लंबाई क्या थी? L थी, B थी और S थी। और ये जो चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई, ये कितनी है? x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले पूरे वॉल्यूम में से अगर अंदर वाला वॉल्यूम हटा दिया जाए तो बीच वाला हिस्सा रह जाएगा, ठीक है। सिंपल है भाई। भाई पूरा हमने पूरा बाहर से डायमेंशन लेके, बाहरी डायमेंशन से हमने वॉल्यूम निकाला पूरा, और अंदर वाला हिस्सा निकाल दिया, तो क्या बच जाएगा? मोटाई मोटाई वाली बच जाएगी। तो जब भी इस तरह से निकालना हो तो आप हमेशा ऐसे ही करो, पूरा वॉल्यूम निकाल लो, पूरे में से अंदर वाला वॉल्यूम हटा दो, उसके बाद आसानी हो जाएगी। तो पूरा वॉल्यूम क्या था? खोखले बेलन का वॉल्यूम क्या था? तो वो था LBH। अब इसमें से घटाना है, अंदर वाला डायमेंशन हटा देते हैं। अच्छा, इधर से x चौड़ाई है, इधर से भी x चौड़ाई है, तो कितनी चौड़ाई कम होगी? 2x। तो जो अंदर वाली है लंबाई वो होगी L-2x, ठीक है। ऐसी चौड़ाई जो है हमारी कितनी हो जाएगी? चौड़ाई तो वो हो जाएगी B-2x। ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी H-2x, ठीक है। तो अब इसमें से हमें ये जो LBH ये निकला है, ठीक है, ये इसका नहीं है बेटा, तुम उसी को समझ लो। मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम। क्या होगा? LBH से घटाएंगे, क्या घटाएंगे? इन तीनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो L-2x, B-2x और H-2x। बोलो, क्या ये आसान चीज है? बिल्कुल आसान सी चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। कभी कभी लकड़ी ये जो बनती है, इस पे सवाल आया है। एक संदूक बोला जाता है कि खोखला संदूक है, और उस संदूक का आयतन दे दिया जाता है, ठीक है, या आयतन दे दिया जाता है और बाहरी डायमेंशन दे दिए जाते हैं। फिर पूछा जाता है कि मोटाई बताओ लकड़ी की। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके आप x की वैल्यू आराम से निकाल, ठीक है। अब पूरा सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो अगर तुम करने लगोगे तीनों का मल्टीप्लाई तो यहाँ आ जाएगा 8x3, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ऐसे केसेस में आप इस इक्वेशन को लिखने के बाद आप डायरेक्टली जो ऑप्शन में आपको x की वैल्यूज दी गई हैं, आप उनको पुट करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना ही होता है। जब आपको क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको दोनों तरीके दिखाएंगे। क्यूबिक बनेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्यूबिक नहीं बना तब तो बड़ी दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 3 मल्टीप्लाई है x का तो भाई क्यूबिक तो बनेगा बनेगा, है ना। तो एक चीज को याद रखिएगा कि कैसे करना होगा। अभी बेसिक क्लासेस चल रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस चल रही हैं, आप इनको अच्छे से सीख लो, प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना लो, ताकि दोबारा कभी पढ़ना ना पड़े। अगर पढ़ना भी है तो केवल रिवीजन करना पड़े, इसके आगे कोई बात। क्लियर है यहाँ तक? बताइए भाई, कोई भी बच्चा क्या ये चीज़ नहीं समझ पाया है तो कमेंट करो, मैंने अपना नंबर दे रखा है पिछली क्लास में, ठीक है।
आप कमेंट करिए, मैसेज करके बताइए भैया ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, टॉपिक बस बता दीजिएगा कि होलो नहीं समझ में आया, कटिंग समझ में नहीं आई, क्या चीज़ नहीं आई। ठीक है भाई, तो उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसके आगे एक चीज़ और बचती है, जिसमें क्या है, एक आयताकार शीट को लेकर, आयताकार शीट को लेकर उसके चारों कोनों से हटा दिया जाता है कुछ हिस्सा स्क्वायर टाइप में। ठीक है, और उसके बाद जो शीट बचती है, तो जहां से हटा वहां से मोड़कर एक ओपन बॉक्स बनाया जाता है, खुला हुआ बॉक्स बनाया जाता है। तो उस बॉक्स का वॉल्यूम पूछ सकते हैं, सरफेस एरिया पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसको मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये है रेक्टेंगल शीट से, रेक्टेंगल शीट से। ठीक है, रेक्टेंगल शीट से बना हुआ ओपन, खुला हुआ ओपन बॉक्स। रेक्टेंगल शीट से ओपन बॉक्स कैसे बनता है? अब इसके लिए मुझे एक कागज चाहिए होगा, रेक्टेंगल शीट चाहिए होगी। मेरे पास एक शीट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह की शीट है हमारे पास, ये है। ठीक है, एक ये मान लो एक चादर आप स्टील की लेके आए इस तरह की। ठीक है, जिसकी लंबाई L थी और चौड़ाई B। यहाँ मैं बना देता हूँ और चीजों को समझने की कोशिश करना। ये रहा। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक ठीक है, एक सेकेंड। ये एक शीट है हमारे पास, और इस शीट के चारों कॉर्नर से, चारों कॉर्नर से x सेंटीमीटर का, किस सेंटीमीटर का, x सेंटीमीटर का एक स्क्वायर काट दिया गया। कैसे काटा गया? x सेंटीमीटर का एक स्क्वायर, यहाँ से इस तरह से x, यहाँ से भी x, x, यहाँ से भी x और x, यहाँ से भी x और x सेंटीमीटर का एक स्क्वायर काट दिया। मैं काट के यहाँ दिखा देता हूँ चारों कॉर्नर से। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए। देखो, प्रैक्टिकल जब करोगे ना चीजें, तो ज्यादा आसानी से चीजें समझ में आएंगी, और प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको समझना। ठीक है, प्रैक्टिकल से ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। तो आप जो चीज कहा जा रहा है उसको प्रैक्टिकली समझो। ये मैंने एक शीट पे चारों कॉर्नर से एक्स 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 का काट दिया। अब बोल रहा है कि जो कटा हुआ हिस्सा है जितना, उसको मोड़ कर एक ओपन बॉक्स बना दिया गया। तो ओपन बॉक्स का मतलब इधर से जितना ये हिस्सा जहां से कटा हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसको मैंने मोड़ दिया ऐसे ऊपर की तरफ शीट को। ठीक है, इस साइड से भी मैंने उसी को x सेंटीमीटर कर दिया, इसको भी मैंने x सेंटीमीटर कर दिया, और इस साइड से भी x सेंटीमीटर हमने काट दिया। ठीक, इस तरह से। क्लियर है? अब जब ऐसे करोगे तो देखोगे ये एक ओपन बॉक्स बन गया। क्लियर है? देखो, ओपन बॉक्स बन गया ये। ठीक है, अब मैं अगर इस बॉक्स के बारे में आपसे पूछूं कि जब ये बनेगा ओपन बॉक्स, तो ये बॉक्स कुछ इस तरह का बन के आएगा। देखो इधर 3D में, इधर बना देते हैं, ऐसे बन के आएगा। ठीक, ऊपर से खुला हुआ है, तो ये ओपन बॉक्स आ गया। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूँ। पहले L और B सेंटीमीटर का लंबाई और चौड़ाई L और B थी। जब मैंने इसको काटा, तो अब आपकी जो ये लंबाई बची है, ये लंबाई, ये कितनी बची? तो आप देखोगे कि x सेंटीमीटर तो ये हिस्सा कट गया और x इधर कट गया, तो ये लंबाई जो बच गई है टोटल, ये बच गई है L-2x। हाँ या ना, जल्दी बोलो भैया। L-2x। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई पहले पूरी b थी, यहां से यहां तक पूरा b था। ये x इतना और x इतना, तो चौड़ाई अब कितनी हो गई? या ये सॉरी, ये चौड़ाई नहीं, चौड़ाई ये कितनी हो गई? तो ये चौड़ाई बची हमारे पास B-2x। हाँ या ना? और मैं कह रहा हूं ऊंचाई कितनी, तो आप देखोगे ये x सेंटीमीटर का काटा था आपने, ध्यान से देखो, ये x सेंटीमीटर का कटा हुआ है, और जब इसी को मोड़ के किया है, तो जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई ये कितनी है? x। तो ये जो ऊंचाई है ये x है, ये ऊंचाई कितनी है? x।
अब ये ओपन बॉक्स है हमारे पास, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो क्या वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा? L माइनस 2x, B माइनस 2x, और ये ऊंचाई हो जाएगी x। अब ये फॉर्मूले देखो याद करने में तुमको टफ लग सकते हैं, लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी होती तो क्या सच में इतना टाइम लगता? क्या सच में इतना टाइम लगता? जल्दी बोलो, क्या सच में इतना टाइम लगने वाला है? नहीं लगने वाला है। क्यों नहीं लगने वाला है? चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू काम करते हैं। ठीक, हमारे पास एक आयताकार शीट है। ठीक, ये रही आयताकार शीट, और इसकी लंबाई मान लेते हैं पहले 10 सेंटीमीटर थी, और ये थी 8 सेंटीमीटर के। एक शीट थी हमारे पास, इसमें से मैंने प्रत्येक कॉर्नर से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर चारों कॉर्नर से काट दिया, और मोड़ कर इसको हमने बना दिया, क्या बना दिया भैया? एक ओपनड क्यूबॉइड बना दिया कुछ इस तरह का। अब मैं कह रहा हूं कि जो ये बना इसका वॉल्यूम बता दो। भैया ये तो बड़ा आसान हो गया, जितने सेंटीमीटर का काटा वही ऊंचाई हो गई। 2 इधर से कम, 2 इधर से कम, 10 में से 4 चले गए, कितना हो गया? 6, और 8 में से 4 चले गए, बचा कितना? 4, और कह रहा वॉल्यूम बता दो, तो 6 4 इंटू 2, 6 4 और 2। फॉर्मूले याद रखोगे तो बड़ी दिक्कत होने वाली है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कॉन्सेप्ट समझो। कितना हो गया भैया? 8 6 48 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर देखो, सब एक एक दो दो लाइन के ही होते हैं। सारा खेल किसका है? कॉन्सेप्ट का। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हो तो फिर मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना, ये वाला चाहे हो। अब बात करते हैं कि किस किस तरह की कटिंग, क्या क्या चीजें हमने सीखी है और क्या हो सकता है इसके अंदर। अब इसके अंदर बन सकती हैं क्या? इसके अंदर बन सकता है, आकृतियां रखी जा सकती हैं घनाभ के अंदर। घनाभ के अंदर आकृतियां रखी जा सकती हैं। अब आकृतियां जब रखी जाएंगी तो आपको चीजें समझनी होंगी, और कैसे करनी होगी चलो उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से समझ पाएंगे, इसमें कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारे पास एक घनाभ है, ठीक है, समझना थोड़ा सा। ये रहा घनाभ, जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है, और मैं इसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का, मैक्सिमम साइज का क्या रखना चाहता हूं? मान लो हम इसके अंदर रखना चाहते हैं एक स्फीयर, मैक्सिमम साइज का स्फीयर रखना चाहते हैं, गोला। अब जब इसके अंदर गोला रखोगे तो उसका क्या होगा, कैसे होगा, इस चीज को समझो। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? मैक्सिमम साइज का रहने वाला है। अब बात ये आती है ना कि आपको देखो, जब गोले की बात आती है तो गोले में आपको तीनों फार्मूले पता है, TSA और CSA जो भी है, दोनों ही ये होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब हमें अगर केवल रिक्वायरमेंट है तो किस चीज की रिक्वायरमेंट है? केवल आर की। जब इसके अंदर मैं एक गोला रखूंगा, इस चीज को समझो, अगर इसके अंदर मैं गोला रखूंगा इस तरह से, ठीक है, गोला, तो ये गोला मैक्सिमम साइज कितने का हो सकता है? बस ये चीज आपको ध्यान देनी। जरूरी नहीं है कि गोला ऊपर टच करेगा। मैक्सिमम साइज का मतलब है गोला कैसे रखा जाएगा। अब जैसे इसके अंदर मैं गोला रखूं, ध्यान से समझो, ये हमारा क्यूबॉइड है और इसके अंदर मैक्सिमम साइज का गोला है, तो गोले का जो देखो ये लंबाई तो ज्यादा है, अगर इस डायमीटर का मैं गोला इसके अंदर रखूं तो इसको तो टच करता हुआ जाएगा, लेकिन ये चौड़ाई कम होने की वजह से गोला बाहर रहेगा, तो गोला तो नहीं आएगा। अगर ऊंचाई का मैं रखूं तो ऊंचाई तो सेट हो जाएगी, नीचे से टच करता हुआ ऊपर तक आ जाएगा, लेकिन वो लेंथ और ब्रेड्थ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जब इसके अंदर मैक्सिमम साइज का गोला रखा जाएगा तो जो सबसे छोटी लेंथ है, जो सबसे छोटी लेंथ है, ध्यान देना, उसके अंदर ही रहना चाहिए, गोला बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जो सबसे छोटी लेंथ है उसी लेंथ को लेकर ही हम बना सकते हैं, गोला रख सकते हैं उसके अंदर, या उसके अंदर से काटा जा सकता है। दोनों चीजें, रखा जाए या काटा जाए, बात एक ही होती है। ठीक है, तो जब अगर आप इसके अंदर करोगे तो याद रखना क्या, कि L B और H में जो स्मॉलेस्ट लेंथ होगी, स्मॉलेस्ट लेंथ,
वही हमारा डायमीटर बनेगा गोले का, वही गोले का डायमीटर होगा, डायमीटर होगा। मतलब वो 2r के बराबर हो जाएगा, चाहे वो l हो, चाहे वो b हो, और चाहे h। तो फिर r की वैल्यू या तो l/2 होगी, या फिर b/2 होगी, या फिर h/2 होगी। क्लियर है मेरी बात? नोट करो भाई, इतना माफी चाहूंगा। बताइए भाई, तो ये बात क्लियर हो गई। मान लो उसने लंबाई भी 8, 10 और 6, 8, 10 और 6 एक एग्जाम्पल ले लें। अगर किसी को लग रहा हो कि मान लो उसने एक क्यूबॉइड दिया, एक क्यूबॉइड दिया, ठीक है, इस तरह से उसने बोला ये लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये 10 सेंटीमीटर है। तो फिर अगर इसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का क्या रखा जाए, स्फीयर रखा जाए, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर जो होगा हमने कहा था सबसे छोटी जो लेंथ होगी उसका आधा हो जाएगा। बोलो, क्योंकि वो वैल्यू 2r के बराबर होगी, डायमीटर के बराबर। तो 2r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 6। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यहाँ पर उठा के रख देंगे और आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी बड़ी आसानी से। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ये बात ना समझ में आई होगी इसके अंदर हम मैक्सिमम साइज का गोला कितना रख सकते हैं। ठीक है, आसान है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, हो जाएगा? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर मैक्सिमम साइज का हम क्या रख सकते हैं? इसके अंदर मैक्सिमम साइज का हम एल, बी और एच के अंदर हम मैक्सिमम साइज का, मैक्सिमम साइज का अगर कोन रखें, कोन, कोन का मतलब होता है शंकु। अगर मैक्सिमम साइज का शंकु, तो शंकु के बारे में आपको फॉर्मूले पता है। सी एस ए क्या होता है? सी एस ए होता है पाई आर एल। टी एस ए की बात करें तो टी एस ए क्या होता है? टी एस ए होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर। अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, और जहाँ एल की बात करें तो अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब है हमें एच और आर चाहिए, तो एल निकल आएगा, आर और एच, आर और एच। मतलब हमें प्राइमरी एम है कि आर और एच ये दोनों ही रिक्वायर्ड है, आर और एच दोनों ही रिक्वायर्ड हैं। क्लियर है? अब इसके अंदर मैं कोण अगर रखने जाऊं तो कोण किस तरह का होगा, बात को समझो। इसके अंदर अगर मैं कोण बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, ये कोण अंदर सेट होगा। अब कोण का मतलब है सर्कुलर। अगर अब ऐसा बेस है, ध्यान से समझना, ऐसा बेस है और इसके अंदर से मैं कोण निकालना चाहता हूं, तो मैक्सिमम हाइट तो क्या होगी? एच के बराबर हो जाएगी। तो जो हमारी हाइट है वो इस हाइट के बराबर होगी। मतलब जो कोण का, ये जो कोण आप निकालोगे, इस कोण की रेडियस और कोण की हाइट, कोण की हाइट और इसकी हाइट दोनों बराबर होंगी। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैक्सिमम साइज का निकालना है। दिक्कत है आर की। आर कैसे निकलेगा? अब देखो, जब यहां से निकालोगे तो ये हाइट तो यही रहने वाली, लेकिन जब सर्कल काटोगे तो सर्कल लेंथ को नहीं टच करेगा, सर्कल जो टच करेगा वो ब्रेड्थ को टच करेगा। मतलब जितनी लंबाई चौड़ाई होगी, जितनी चौड़ाई होगी उस चौड़ाई का ही 2r के बराबर होगा। मतलब लंबाई और चौड़ाई में जो छोटा है वो 2r के बराबर होगा। मैं यहां लिख देता हूं कि r जो है वो लंबाई या चौड़ाई में जो छोटा है, जो छोटा होगा, वैसे चौड़ाई ही छोटी होती है, चौड़ाई होगी छोटी होगी, वही 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 2r के बराबर होगी। वही किसके बराबर होगी? 2r के बराबर होगी। क्लियर है? वही किसके बराबर होगी? 2r। अगर लंबाई बड़ी है, अगर मैं कह दूं, केस कर दूं कि अगर l बड़ा है किससे? b से, तो जो r है वो हो जाएगा b/2। r क्या हो जाएगा? b/2। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। बताइए भाई। तो आपने देखा कि जब इसके अंदर हम मैक्सिमम साइज का एक कोण रखने की बात कर रहे हैं, तो कोण रखने का मतलब ये है कि आप देखना होगा कि जो नीचे का बेस है
वो कितना हो सकता है, क्योंकि हाइट तो आप क्लियर समझ गए हो कि हाइट उतनी ही रहने वाली है जितना कि इस क्यूबॉइड की हाइट है ना। दिक्कत है कि ये जो सरफेस नीचे वाला बेस बनेगा ये किसको टच करता हुआ बनेगा, तो जो लेंथ छोटी होगी उसी लेंथ का आधा होगा, ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि लंबाई ही हमेशा बड़ी रहे, है ना, जो छोटा लेंथ होगा उससे कर ही लीजिएगा, हो जाएगा। बताओ भाई। चलो एक चीज और रह गई है कि अगर क्यूबॉइड के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर क्यूबॉइड के अंदर एक सिलेंडर रख दिया जाए, ये रहा क्यूबॉइड, लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैक्सिमम साइज का क्या रखने वाले हैं, सिलेंडर। रखो या काटो बात एक ही है, सिलेंडर का मतलब बेलन। तो जब बेलन की बात आती है तो बेलन के पहले में जान लो बेलन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो ये होता है 2πr। टोटल सरफेस एरिया ये कितना होता है, तो ये होता है 2πr प्लस 2πr²। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है πr²h। अब इस फॉर्मूले से देख के समझ में आ रहा है कि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो R मतलब हमें R चाहिए और क्या चाहिए। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो हमारा प्राइमरी एम होगा कि आप R निकालो और क्या निकालो, H निकालो। तो अब R और H कैसे, देखो H के बारे में तो ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है, जैसे ये रहा। अब अगर इसके अंदर से सिलेंडर काटोगे मैक्सिमम साइज का, तो लंबाई से नहीं काट सकते, क्योंकि लंबाई की चौड़ा काटोगे तो फिर क्या होगा, बाहर से सिलेंडर निकलेगा और बाहर तो जगह है ही नहीं। इसका मतलब है कि फिर से वही बात है कि जो छोटी वैल्यू होगी सर्कल वहीं से काट सकते हो, और ऊंचाई फिर से वही रहने वाली है। तो ऊंचाई किसके बराबर रहेगी, बहुत आसान चीजें हैं। तो जो हमारा ये बेलन ऐसे ये बेलन है, इस बेलन की जो हाइट है वो इस हाइट के बराबर रहेगी, तो एच और एच तो बराबर ही निकलेंगे। फिर से वही यहाँ से रेडियस चाहिए हमको, और रेडियस क्या, फिर से वही एल और बी में जो भी बड़ा होगा, बड़ा नहीं जो भी, हाँ जी छोटा होगा, ये चीज ध्यान देना, जो छोटा होगा। अब जैसे मान के चले अगर केस ले लें कि एल जो है वो बड़ा है बी से, तो फिर जो आर है वो क्या हो जाएगा, p/2। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है, चलो उसको देख लेते हैं एक तरफ से, फिर से शुरुआत से। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जब 3 कट के द्वारा क्यूबॉइड के 8 पीसेस कर दिए जाते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में क्या परिवर्तन होता है और वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर जो हम क्यूब निकाल रहे हैं वो हो सकता है वर्टिसेस शीर्ष से निकाल रहे हो, या क्यूब हम लोग हो सकता है एज से निकाल रहे हो, या हो सकता है क्यूब हम कहाँ से निकाल रहे हो, फेस से निकाल रहे हो, फलक से निकाल रहे हो। टोटल 6 फेसेस, तो इनके अलग अलग केसेस बताए कि कहाँ से कैसे क्या निकलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, उसके बाद सीखा हम लोगों ने कि खोखला अगर घनाभ है, जो जैसे लकड़ी का संदूक बनाया जाता है ना, बॉक्स बना के लकड़ी का आयतन पूछ लिया जाता है, या कभी कभी वेट भी पूछा जाता है डेंसिटी देके, तो वहां वाले सवाल कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि एक आयताकार शीट के चारों कोनों से हम किसी डायमेंशन का निकाल देते हैं और फिर उसके बाद उसको मोड़ के खुला हुआ बॉक्स, ओपन बॉक्स बनाते हैं। उसका वॉल्यूम पूछा जाए, टोटल सरफेस एरिया है, कुछ भी है, आराम से कर लोगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा इसके अंदर मैक्सिमम साइज का गोला, मैक्सिमम साइज का इसके अंदर क्या देखा भाई, इसके अंदर कोन देखा, और उसके बाद हम लोगों ने सिलेंडर। तो घनाभ में जितना हो सकता था उतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इससे ज्यादा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन तुम घनाभ का नहीं ला सकते, क्यों, बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसके पहले क्यूब में हम लोगों ने चीटी वाले, मैक्सिमम लेंथ वाले, धागे लपेटने वाले सारी चीजें आपको करा दी थी, ठीक है। तो हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, क्यूब और क्यूबॉइड। अब अगला नंबर होने वाला है सिलेंडर का। सिलेंडर में भी जितना मैक्सिमम बन सकता है सारी चीजें, बस एक बार पढ़ना है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इतना पढ़ लीजिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।